चलेगा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं इस समय मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील सिहोरा में हूँ। ये एक समय की सबसे बड़ी तहसील हुआ करती थी और आसपास किसानों और ग्रामीणों से घिरा हुआ यह इलाका है। आप देख सकते हैं रेगुलर ट्रैक्टर, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लगे हुए हैं। ये अपनी कुछ मांगे इनकी कि जो धान की खरीदी है वह सही समय से नहीं हो पा रही है और किसान कहीं ना कहीं बहुत परेशान है राज्य शासन की कार्य से, और उनमें आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। किस तरीके से ये किसान शामिल हुए अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ये आए हुए शहर, और सभी ट्रैक्टर और सभी किसान आप देख सकते हैं किस तरीके से इस धरना में शामिल हैं। और अभी हम और आगे जाकर हम सभी किसानों से बात करेंगे। आप बने रहिए द लोकनीति के साथ। असली किसान क्या किस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है धान खरीदी को लेकर? अभी तक आपकी धान खरीदी नहीं हुई है? शुरू नहीं हुई। तो राज्य सरकार ने मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि, और मुझे सूत्रों से हवाले से खबर भी मिली है कि जो धान वगैरह है वह कई जगह सड़ भी चुकी है। मतलब सरकार के पास कोई ऐसे उपाय नहीं है कि किसानों की व्यवस्था कर सके। तो आप लोग यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को आप धान को लेकर और बिजली को लेकर हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। 8 घंटे की बिजली मिलती है, 8 घंटे की बिजली में उड़द की खेती। सरकार एक तरफ तो कहती है कि किसान भाई उपार्जन बढ़ाएं, किसान भाई उपार्जन बढ़ाएं, और दूसरी तरफ उसी उपार्जन को फिर सरकार लेती क्यों नहीं है? किसान आखिरकार उपार्जन बढ़ा करके क्या करेगा? देखिए, आप ये वही किसान मध्य प्रदेश है जहाँ पर किसानों को अवार्ड भी मिल चुका है खेती के लिए, लेकिन अब जो हालात है वह बिल्कुल बदल गए। सरकार के बदलते के साथ ही यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। और पिछले कई सालों से सरकार लगातार किसानों से यह कहती आई है कि धान, गेहूं एवं चना का अपना उपार्जन बढ़ाएं। अब जब किसान विकसित तकनीकों को अपना करके अपना उपार्जन बढ़ा रहा है, तब सरकार प्रति हेक्टेयर अपनी धान खरीदी की सीमा एवं फसल खरीदी की सीमा को ही कम कर रही है। इस बार यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की धान खरीदी की जा रही है। पर हेक्टेयर 35 से 40? पर हेक्टेयर 35 से 40 क्विंटल लगभग प्रति एकड़ का अगर यदि अपन हिसाब लगाएं तो 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी कितनी हो रही है? 13 से 15 तक के बीच में हर किसानों के। और मैंने सुना था कि मैनिफेस्टो में जो सरकार ने दिया था कि नहीं अब रेट भी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन सर रेट तो बढ़ाने की छोड़ो, पिछले साल के धान का पैसा भी किसानों का नहीं मिला, पैसा भी नहीं आया इनका। पिछले साल का भुगतान नहीं आया कि सरकार पहले हमारा जो है वो तो दे दे। 2 साल का बोनस, हाँ 2 लाख का वोट बैंक जो हमारा, हाँ बोनस भी नहीं आया। 2 साल का बोनस वो भी नहीं आया। आप देख सकते कैसे ये युवा आक्रोशित है। जो किसान है, युवा हैं, ये सब आक्रोशित हैं। आइए हम कुछ बुजुर्ग किसानों से भी बात करेंगे जो खेतों में किस तरीके से अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जब उनको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत निराश होते हैं। आइए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे रोड पे, जाम लगा 150-200 ट्रैक्टर आए हुए हैं, टाली ट्रैक्टर। यदि हम सोचते हैं, इस देश का किसान यदि सोचता है कि शांतिपूर्ण तरीके से उसका अधिकार उसे मिल जाए, तो सरकार को ये पसंद नहीं आता। सरकार को पसंद आता है कि वो लोग जो आगजनी करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मांगे पहले पूरी होती हैं। किसान यहाँ पर शांति से बैठ कर के अपनी मांगे मांगते। तो आपने देखा, अभी तक हमने युवाओं से बात करी, जो युवा आक्रोशित थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच हम कुछ बुजुर्ग किसानों से आपसे रूबरू कराना चाहेंगे जो वाकई खेत पर जाकर अपनी जो मेहनत है वो किसान दिखाते हैं और कैसे वो फसल उगाते हैं। हम उन बुजुर्ग किसानों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम है आपका? ईश्वरी प्रसाद। यूसी प्रसाद। आप किस गांव से आए हुए हैं? जुनवानी से आए हुए हैं। ये पास में गांव है। हाँ, तो आप लोग की मांग क्या है?
क्या हम लोगों की धान है वहीं तोड़ना चाहिए और क्या क्या हम धान है गेहूँ है आप धान की तोलाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही ना ना यूरिया मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। अच्छा, यूरिया भी नहीं मिल रहा है। यूरिया को लेकर अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने केंद्र के लिए यूरिया मांगा हुआ है, तो यूरिया का तो आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पहले में जो रोड बना हुआ है वहाँ ब्रिज बनना चाहिए। अच्छा, नहीं तो अभी तो हम ब्रिज की बात बाद में करेंगे, अभी मुद्दे की जो बात है किसानों की। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी हम बुजुर्ग किसानों से बात करते हैं जो हमारे क्षेत्रीय हैं। जी, पहले नजर से देखिए कि कितनी गड़बड़ी है वहाँ पहरेवा नाका पे। अच्छा, अभी हम बात, अभी आपने देखा युवा कितने आक्रोशित थे, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठकर धरना कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर क्या वजह है सर जो इतने युवा हैं, आक्रोशित हैं और किसान जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, क्या किन कारणों के कारण है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रोजगार की वैसे भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है पूरे देश में। आज आपको देख करके खुश होना चाहिए और आपके माध्यम से भी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आज ये किसान खेती करने की तरफ अपना मन बना लिए हैं। ये शहर की तरफ बेरोजगार की तरफ नहीं भाग रहे, अपना रोजगार तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब आज मेहनत करके आज वो धान का उत्पादन कर रहे हैं तो आज सरकार खरीद नहीं पा रही। एक भी सेंटर आज जिले के अंदर चालू नहीं हो पाया है। ये इनके कहने का मतलब ये है कि अब जो युवा है वो बेरोजगार ना रहने से अच्छा है कि किसानी की ओर उनका मन हुआ है। तो अब जब किसानी करने के लिए युवा प्रेरित हुआ है तो उस वजह के कारण भी अब किसान जो है सरकार से परेशान है। सरकार से अब हर तरह से परेशान हो गए। शहरों में बेरोजगारी है और गांव में बेरोजगारी पैदा करके अब ये मान के चलिए कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा, ये समझने की बड़ी बात है। अब बताना नहीं चाहिए आज नक्सलाइट क्यों तैयार हो रहे, लोगों में अराजकता का माहौल क्यों पैदा हो रहा है। गांव में सिर्फ इनको दारू बिकवाने की फुर्सत है सरकारों को, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब दारू मिलना ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है एज कम्पेयर टू यूरिया देखा जाए। यस, आपको गली गली में शराब बिकना गाँव में मिल जाएगी, लेकिन यूरिया के लिए 5 किलोमीटर जाने के बाद भी यूरिया नहीं मिलेगी। 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2 दुकान मिल जाएंगे, एक अंग्रेजी शराब की और एक देसी शराब की, लेकिन यूरिया के लिए हमको 10 किलोमीटर जाने के बाद भी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी सीधे सरकार से क्या मांगे? हमारी धान खरीदी जाए, जो MSP पे उन्होंने रेट घोषित किया था और जितना उन्होंने कहा था हम खरीदेंगे उतना खरीद लें तो शायद हमारी कुछ समस्या कम हो जाए। हमारा MSP के बाद आज खरीदी नहीं हो रही। शासन ने 50 कुंटल पर हेक्टेयर सिंचित धान के रूप में पंजीयन किया, 45 कुंटल सिंचित धान के लिए किया, लेकिन जब कल पोर्टल खोला और आज सुबह जब रिसेंट जानकारी मिली कि कुछ सेंटरों को चालू किया जा रहा है तो 34 कुंटल असिंचित और 40 कुंटल सिंचित धान का, अर्थात 10 कुंटल और फिर नई कटौती शुरू कर दी। सरकार एक तरफ 70 कुंटल पर हेक्टेयर उत्पादन के बीज हमको उपलब्ध करा रही है, यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े मेले लगवा करके बता रही है, और आज जब वो किसान मेहनत लागत लगा करके आज खड़ा है तो उसको धान खरीदने के लिए सरकार के पास 10 बहाने हैं। बोले नमी बहुत ज़्यादा है धान में। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का कुर्ता कितना गीला हो जाता है जो धान उनको गीली नज़र आ रही है। खरीद नहीं रहे किसान, आज रोड पे बैठा है। आप जहां जिस रोड पे भी आज आप जाएंगे अंदर गांव में आपको धानों के ढेर लगे मिलेंगे। रात दिन ताक रहा है, वो अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहा, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी मेहनत, उसका खून पसीना सब कुछ उस पर लगा हुआ है। ऐसे ही हमें सरकार से अब अपेक्षा है और शायद आप लोगों की मेहनत से कुछ हम लोगों का कुछ उद्धार हो जाए, यही अपेक्षा कर रहे हैं। सर, हम जान सकते हैं कि ये अभी तक क्या कुछ सरकार की कुछ सरकार नहीं कर रही है और धान नहीं खरीद रही, इसलिए उसमें अनशन में है। धान नहीं खरीद रही इसलिए। हाँ, और लाइट और धान का है। माल बड़ा है, सड़ रहा है, पूरा माल सड़ रहा है, किसानों की पोजीशन खराब है। इतनी ज्यादा मतलब इतनी प्रकार की क्षति नहीं हो रही, बारिश के कारण पूरा गल्ला खराब हो रहा, धान खराब हो रहा। अच्छा, आपका जो अनाज है वह भी सड़ रहा है? पूरा सड़ रहा है, पूरा बिल्कुल माहौल खराब है भाई, बिल्कुल पूरा गल्ले का। वो जो अनाज जो सड़ जाएगा यदि तो फिर खरीदेगी नहीं सरकार? क्या खरीदेगी? सड़ा माल क्या खरीदेगी? आप जाते हैं तो वो खराब हो जाता है। लाइट है, लाइट भी नहीं, 8 घंटे रात में एक फेस भी नहीं देता। रात में कौन रोकेगा? नौकर कहाँ रहेंगे?
आदमी कहाँ रोकेगा। सरकार 3% राजस्व ड्यूटी ले रही है। पहले 1% स्टाम्प ड्यूटी मतलब वो कोर्ट फीस लगती थी, अब 3% राजस्व ड्यूटी लेने लगे। उसके बाद भी ये किसानों को या न तो समर्थन मूल्य दे पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, और न इनकी खरीदी हो पा रही, और पानी भी गिर गया है। समय पे खरीदी होती तो ये तुम्हारे पानी से भी यानी बचत होती, टाइम से खरीदी होना थी, और अभी तक नहीं हुई है। केंद्र सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के भरोसे बैठी है कि कब केंद्र सरकार पैसा देगी। किसान किसके भरोसे बैठे? और किसान भगवान भरोसे हो गया, किसान भगवान भरोसे, किसान भगवान भरोसे हो गया भगवान भरोसे। हाँ, और हर चीज़ के वो ठेके ले रही। किसानों का ठेका गवर्नमेंट ने ले लिया। तुम्हारा क्या, वकीलों का लोक सेवा खोला है, अधिकार वकीलों के अधिकार जो हैं, अधिकारों का हनन हो रहा। वकीलों का भी ठेका गवर्नमेंट ले रही, सबका ठेका गवर्नमेंट ले रही। किसानों का नहीं है कोई ठेका। तो जनता की ऐसी तैसी क्यों कर रही है। भारतीय किसान संघ जबलपुर यहाँ उपस्थित सभी गांव से आए मेरे किसान भाइयों, जिस तरीके से आज प्रदेश की सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है, उसका साथ देने के लिए मुझे तो लगता है इंद्र भगवान भी तैयार हो गए, क्योंकि जो किसान ने बड़ी मुश्किल से तो फसल काटी, फसल काट के खेत में ला, खेत से घर में लाया, अब वो कह रहा भगवान भी उनका साथ दे रहा, पानी गिरने लगा। हमारे किसान के पास अपने घर ढांकने के लिए तो छत्ता, शरीर ढांकने के लिए छत्ता नहीं है, वो तिरपाले कहाँ से लाए।